गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बता रहा था, लास्ट चैप्टर में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इंडिया। लास्ट चैप्टर में हमने किए थे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे सामने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औद्योगिक समूहन, इंडस्ट्रियल एग्लोमोरेशन डेवलप हो गया धीरे धीरे। अब ये इंडस्ट्रियल एग्लोमोरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे डेवलप हो जाता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे भारत में विनिर्माण उद्योग का वितरण एक समान नहीं है, क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अधिक अनुकूल होते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत से उद्योग पनप जाते हैं और उद्योगों का समूहन बन जाता है। इसे ही औद्योगिक समूहन या इंडस्ट्रियल एग्लोमोरेशन कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंडस्ट्रियल एग्लोमोरेशन बन जाता है। जैसे नंबर 1 है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर एग्लोमोरेशन बन जाएगा धीरे धीरे। नंबर 2 औद्योगिक कामगारों की संख्या, कि वहाँ पर उस क्षेत्र में कितने लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं। नंबर 3 औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई ऊर्जा की मात्रा। नंबर 4 कुल औद्योगिक उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट एरिया। विनिर्माण उद्योग द्वारा वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण और अब ये कुछ पॉइंट्स मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ जहाँ जहाँ पर इंडिया में एग्लोमोरेशन डेवलप हो गया है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर है मुंबई पुणे बेल्ट। ये आप देख सकते हैं मुंबई पुणे बेल्ट में कि यह प्रदेश इस पॉइंट पर, ये मुंबई पुणे बेल्ट में ठाणे से पुणे तथा नासिक सोलापुर के निकटवर्ती जिलों में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास तब आरंभ हुआ था अंग्रेजी शासन में। सन 1974 में मुंबई में जल पोताश्रय के निर्माण के लिए इस द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया। इसमें क्या हुआ, इसमें उस टाइम अंग्रेजों ने सबसे पहले इसको डेवलप, जब यहाँ पर ये मुंबई का द्वीप है, इसको अपने अंडर में लिया तो इसको डेवलप करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हो गया। सूती वस्त्र यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन शुरू होने से परमाणु बिजली घर से अतिरिक्त बिजली का उपलब्धि से इस प्रदेश में उद्योगों के लिए एक नई आकर्षण बढ़ गया। इन सूती वस्त्र और पेट्रोलियम के अलावा यहाँ पर इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रो रसायन, चमड़ा, कृत्रिम प्लास्टिक की वस्तुएं, औषधियाँ, उर्वरक, बिजली का सामान, जलयान निर्माण, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य संस्करण आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा फिल्म उद्योग के लिए मुंबई विश्व में प्रसिद्ध है। इसे भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। अब क्या रीज़न रहे हैं यहाँ पर ये एरिया जो डेवलप हुआ है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पर यही पॉइंट डेवलप हुआ है। इस प्रदेश में काली मिट्टी होने की वजह से कपास बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और जो कपास कपड़ों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए रॉ मटेरियल है, यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, यह क्षेत्र रेल, सड़क, समुद्री मार्ग तथा वायु मार्गों तथा के द्वारा देश तथा विदेशों से विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंडिया का एक हम कह सकते हैं इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी है। इसके अलावा कोयला, यहाँ से कोयला प्रदेश या कोयला क्षेत्र दूर होने की वजह से कोयले का लाभ नहीं उठा सकते हैं ये लोग। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से प्रचुर मात्रा में जल विद्युत यहाँ इनको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा मुंबई एक आधुनिक महानगर है जहाँ देशी विदेशी कंपनियाँ तथा बैंक स्थापित हैं। यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति भी रहते हैं। यहाँ मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह भी है। आयात निर्यात की सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा हुगली औद्योगिक प्रदेश। ये जो क्षेत्र है हमारा हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली नदी के साथ साथ बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, कोलकाता भी जिनमें से एक है। ये धीरे धीरे डेवलप होता, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि सबसे पहले यही एरिया ऐसा है जो इंडिया का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं हम इसको। यह हुगली
नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बंसवेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसके पश्चिम में मिदनापुर में भी औद्योगिक विकास हुआ है। कोई भी केंद्र कोलकाता से 64 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कोलकाता यहाँ का प्रमुख केंद्र बिंदु है और ये है, इस क्षेत्र को हम कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कह सकते हैं। कोलकाता एक पुराना व्यापारिक केंद्र भी है। इस प्रदेश का प्रमुख जो उद्योग है जूट उद्योग है। वास्तव में इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग 1855 में रिश्रा में जूट की पहली मिल की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। भारत की 90% पटसन में बनी हुई वस्तुओं का निर्माण भी इस क्षेत्र में होता है। इसमें जो मुख्य औद्योगिक और चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है वो हैं कागज़ उद्योग, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग की मशीनें, बिजली का सामान, रसायन, औषधि, उर्वरक, पेट्रो रसायन। और जो क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं वो हैं कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नई हिल, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सादपुर, बजबज, बिड़ला नगर आदि, हुगली, त्रिवेणी एक्सेट्रा। क्या रीज़न है जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो गया? इसके लिए प्रमुख है कच्चा माल। यहाँ से जूट के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में मिल जाता है इन लोगों को। छोटा नागपुर के पठार से लोह अयस्क और कोयले की पूर्ति हो जाती है। निकटवर्ती दामोदर नदी घाटी परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है और अपेक्षाकृत पिछड़े हुए बिहार उड़ीसा से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। ये एक मेन रीज़न रहा है यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। ये हम देख सकते हैं बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, ये बेल्ट है। ये बेंगलोर से लेकर, एक तरह से हम कह सकते हैं बेंगलोर से लेकर कोयम्बटूर तक फैली हुई है। इसमें बहुत सारे शहर पड़ते हैं जो एक डेवलप एरिया है और यहाँ पर औद्योगिक एग्लोमरेशन बन गया है। इसे हम कह सकते हैं कोयम्बटूर, जैसे बेंगलोर का जो क्षेत्र है इसमें इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में है। इस प्रदेश में सरकार के बाद बड़ी तेज़ी से उन्नति की है। सन 1960 तक उद्योग बेंगलोर, सेलम, मदुरई जिलों तक सीमित था, लेकिन अब विलुपुरम जिले को छोड़कर तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल गया है। यह प्रदेश कोयला क्षेत्र से दूर है। अतः इस प्रदेश का विकास 1932 में निर्मित पाइकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुस्तान वायुयान निर्माण, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पाए जाते हैं। कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मानचेस्टर कहते हैं क्योंकि यहाँ सूती वस्त्रों का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और यहाँ केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की गई है कोयम्बटूर। और यहाँ इसके अलावा जो उत्पादन किया जाता है जैसे प्रमुख हैं रेल के डब्बे, डीजल, मोटर गाड़ियाँ, इंजीनियरिंग, हल्की वस्तुएं, रबड़ की वस्तुएं, दवाएं, एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, कांच उद्योग, रसायन, फिल्में, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। नंबर 4 है गुजरात का उद्योग प्रदेश। ये हम देख सकते हैं गुजरात का उद्योग प्रदेश जो ये डेवलप हुआ है। इसका विस्तार दक्षिण में वलसाड तथा सूरत से लेकर पश्चिम में जामनगर तक है। इसका केंद्र अहमदाबाद तथा वडोदरा के मध्य में है। इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग से लेकर पश्चिम में जामनगर, पश्चिम में यहाँ पर देख सकते हैं आप जामनगर जो खास तौर पे यहाँ पर तेल शोधन रिफाइनरी डेवलप हुई है जामनगर में, सबसे बड़ी इंडिया की वो है। इसके अलावा 1960-61 में अहमदाबाद में समुद्री वस्त्र उद्योग शुरू हुआ। 1860-61 में अहमदाबाद में समुद्री खंबात क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन से साथ साथ अंकलेश्वर, बड़ौदरा, जामनगर के आसपास पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित हुए। गुजरात के तट पर कच्छ की खाड़ी के सिरे पर कांडला बंदरगाह के विकास से इस क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचा है। कोयले में पेट्रो रसायन परिष्करणशाला ने अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया है। इसके अलावा यहाँ आप सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र भी यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, वस्त्र उत्पादन की मशीनें, इंजीनियरिंग, दवाएं, चीनी, दूध उत्पादन आदि यहाँ पर बनाया जाता है। या ये एक ऐसा एरिया है जो इंडिया में अभी बहुत जल्दी ही डेवलप हो गया है।
जैसे कोयली है, अंकलेश्वर है, जामनगर है, तेल के लिए प्रमुख है, यहाँ पर स्करणशालाएँ हैं। और यहाँ पर आनंद में एक दूध की डेयरी, बहुत बड़ी इंडिया की दूध की डेयरी डेवलप हुई है। इसके डेवलप होने के कुछ कारण रहे हैं, जैसे इस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में कपास मिल जाती है यहाँ से, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी में ये कपास पैदा होती है यहाँ पर। दूसरा एक रीज़न रहा है, मुंबई से अधिक सस्ते मूल्य पर भूमि मिल जाती है। गुजरात में मुंबई से अधिक सस्ते मूल्य पर यहाँ भूमि ले सकते हैं किराए पर, तो उद्योग डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर का पठार, हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको, जो मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यह प्रदेश झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस क्षेत्र का विकास का आधार यहाँ पाई जाने वाली खनिज संपदा है। दामोदर घाटी का कोयला झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाने वाला उत्तम जाति का लो एस्क है, जो एक दूसरे के निकट ही पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भारत का रूर ऑफ इंडिया, जर्मनी से यहाँ कंपेरिजन करते हैं हम, रूर ऑफ इंडिया। राइन नदी की घाटी में जर्मनी का जो क्षेत्र है रूर बेसिन, जो कोयले के लिए फेमस है, तो इंडिया को रूर ऑफ इंडिया यहाँ कहा जाता है, इंडिया के इस क्षेत्र को। और यहाँ जो बाकी क्षेत्र जो डेवलप हुए हैं, जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला में लोहे और इस्पात के 5 बड़े एकीकृत कारखानों इसी प्रदेश में स्थित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग भारी इंजीनियरिंग उपकरण, उर्वरक, मशीनें, सीमेंट, रेल के इंजन, बिजली का सामान आदि पाए जाते हैं। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल आदि इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट है हमारा विशाखापट्टनम, गुंटूर। ये जो रीजन है हमारा विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ये भी डेवलप हुआ है। इसका डेवलप होने का कारण है यहाँ पर इसकी लोकेशन, एक्चुअली जो इसकी तटीय क्षेत्र है इस प्रदेश में, इसमें आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व में विशाखापट्टनम जिले से कुर्नूल, प्रकाशम जिलों तथा आंध्र तट के साथ साथ विस्तृत है। इसका औद्योगिक श्रेय यहाँ विशाखापट्टनम तथा मछलीपत्तनम के पत्तनों को जाता है, पोर्ट्स को जाता है। इन पत्तनों की पृष्ठभूमि विकसित कृषि तथा यहाँ के अपार खनिज संसाधन प्रदेश को ठोस औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा जो खास चीज़ें यहाँ पर पैदा की जाती हैं, चीनी, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम इंजीनियरिंग के हल्के सामान यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ पे लोहा ऐसे छत्तीसगढ़ के बेला डीला क्षेत्र से प्राप्त होता है। और प्रमुख औद्योगिक केंद्र इसके विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलूर और कुर्नूल जिले हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। ये जो रीजन है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ बेल्ट, ये इसमें कोई दौराई नहीं है कि एक दिन ये दुनिया की सबसे लंबा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा। चंडीगढ़ से लेके इस पर जो NH2 के साथ साथ जो शहर बसे हुए हैं, वो अपना दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल और ये आगरा तक एक दिन चला जाएगा। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब ये होगा दुनिया का। और इसमें इसकी जो डेवलप होने की वजह है वो है इस प्रदेश का विकास सत्ता के बाद, परंतु यह बड़ी तेज़ी से उन्नति कर रहा है। इसमें 2 औद्योगिक पेटियाँ हैं, इनमें से एक उत्तर में आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर के मध्य विकसित है और दूसरी हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला तक फैली हुई है। ये दोनों ही पेटियाँ दिल्ली के निकट एक दूसरे से आकर मिलती हैं। विकास का सबसे बड़ा योगदान भाखड़ा नांगल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति है। पानीपत, फरीदाबाद में भी ताप विद्युत शक्तियाँ हैं। इनमें प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, एक्चुअली जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के हल्के सामान, बिजली के सामान आदि, उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रसायन, वनस्पति, वस्त्र, हौजरी, चीनी, सीमेंट, मशीन आदि यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा गाजियाबाद वास्तव में इसी का एक पार्ट है। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग धंधों की कई इकाइयाँ पाई जाती हैं। गाजियाबाद वास्तव में कृषि प्राधान्य उद्योग धंधों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। सहारनपुर और यमुनानगर में कागज से बने कारखाने इस प्रदेश के प्रमुख हैं। इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, मथुरा, आगरा आदि हैं।
और एक लास्ट है कोलम तिरुवनंतपुरम, ये हमारा पोर्शन है केरला में कोलम तिरुवनंतपुरम। यह एक छोटा औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश दक्षिण केरला में तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में है। इस क्षेत्र में देश के खनिज उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है, जिस कारण यहाँ पर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित तथा बेरोजगार बाजारोन्मुख उद्योग ही पनप पाए हैं। रोपण कृषि तथा जल विद्युत ने इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान किया है। यहाँ पर जो पैदा किया जाता है वो है सूती वस्त्र, चीनी, रबड़, माचिस, कांच, रसायन उर्वरक, मछली आधारित उद्योग यहाँ डेवलप हुए हैं। ये इंडिया के प्रमुख उद्योग प्रदेश थे। ये एक के बाद एक धीरे धीरे डेवलप होते चले गए हैं और डेवलपमेंट अभी भी इनमें कंटिन्यू चल रहा है। और इसके अलावा कुछ और ये मेजर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे। इसके अलावा माइनर कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, माइनर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, गौण उद्योग भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे अम्बाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इंदौर, देवास, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भोजपुर, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। और इसके साथ हमारा टॉपिक